नोट लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बाय द वे, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की, ठीक है। अभी मैं बाहर जाके आंटियों पे चिल्ला के आई हूँ ताकि वो लोग धीरे बात करें और मैं ये वीडियो बना पाऊँ, ठीक है ना। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं बरसों रे मेगा मेगा और छम 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 क्यों कर रही हूँ, तो आप सबको पता है यार, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश की सीज़न में हमें याद आते पकोड़े, चाय, रेनकोट और उसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियाँ। बट अब तक यूट्यूब के कई सारे चैनल्स पे या बहुत सारी वीडियोस में आपने जो देखा होगा वो होगा या तो ये परेशानी, या फिर ये परेशानी। नहीं आ रहा है गुस्सा, नहीं आ रहा है, नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। अबे साइड में तेरी कवर खुली दिखे जो गड्ढे में तेरी कार निकल गया गाड़ी। डोंट थिंक टू मच, वैसे मैं बहुत ही शांत प्राणी। चल झूठी। या फिर कुछ और ऐसी ही परेशानियाँ। पर ये सब परेशानियाँ कब आती है, जब आप घर से बाहर निकलते हो। लेकिन अगर आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो तो आपको पता है कि घर पर रहकर क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है। नहीं। तो आज मैं अपना उसी से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, जस्ट रिसेंटली हुआ था, ठीक है। वाह, मतलब इसी चीज़ का वेट कर रही थी मैं कि कब लाइट जाएगी। ज़रा सी बारिश आई नहीं कि हमारे घर की लाइट पहले ही चली जाती है। फिर हम लोगों ने वेट किया, चलो थोड़े बहुत टाइम में आ जाएगी लाइट। लेकिन उस दिन हमारे एरिया की लाइट इतने बुरे तरीके से गई। रात को हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक वेट किया, लेकिन रात को लाइट नहीं आई और मॉर्निंग में भी नहीं आई। और रात को मेरा जो फ़ोन था वो चार्ज था 2%। फिर भी मैं उसे यूज़ करे जा रही थी, 1% हुआ तब तक। फिर भी वो चलता रहा। फिर मैंने सोचा नहीं अब इसकी आखिरी सांसें छोड़ देते और मैंने रख दिया उसको। रख तेरी माँ की रख। और फिर क्या, मैं फ़ोन को साइड में रखकर आराम से सो गई, इस गलतफहमी के सुबह सुबह लाइट आ चुकी होगी जब मैं उठूंगी और मैं फिर अपना फ़ोन चार्ज कर लूँगी, सिंपल। मस्त जोक मारा। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मेरा फ़ोन मर चुका था, उसकी आखिरी सांसें भी ख़त्म हो चुकी थी। और लाइट के कोई अते पते नहीं थे। मैं उसको अगर ऑन भी करना चाह रही थी तो वो ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा यार ये तो गलत हुआ। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा आप कंप्लेन तो करो यार, लाइट नहीं है तो पापा बोलते हैं अभी याद आ रहा है तुझे, जब 3-4 बार कंप्लेन कर चुके हैं। क्योंकि मैं 9 बजे उठी थी और सब लोग कंप्लेन कर चुके थे, लेकिन ऐसे जादू हो के तो लाइट आ नहीं सकती, जब सही होगी तभी लाइट आएगी। और फिर काफ़ी टाइम लगा, मैंने सोचा फ़ोन तो चल नहीं रहा है, ताकि मैं किसी और से कॉल करके पूछ लेती अपने फ्रेंड्स में से कि अगर तेरे घर पे लाइट हो तो मैं आ जाती हूँ, मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा। और मेरी वीडियो तो कब से अटकी पड़ी है, जो कि मैंने बनाई नहीं है। क्योंकि सारे जो नंबर्स है, सारे फ्रेंड्स के जो नंबर है वो इसी फ़ोन में। और इस फ़ोन को अब मैं कैसे, ऑन ही नहीं हो रहा है तो कैसे किसी को कॉल करके ये पूछूँ कि तेरे घर पे अगर लाइट है तो मैं आ जाती हूँ मेरा फ़ोन चार्ज करने। बड़ा हरामी हो बेटा। तो वो नहीं हो सकता था। सेकेंड आइडिया आता है मेरे माइंड में कि क्यों ना लैपटॉप से अपना फ़ोन चार्ज कर लिया जाए। आइडिया आना तो बहुत ही कॉमन था, चलो स्मार्टली मेरे ब्रेन में ये आइडिया आया। उसके बाद मैंने सोचा करते ना चार्ज, जाके लैपटॉप खोला अपना। मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज था, वो भी चार्ज नहीं था। म्यूजिक। उसके बाद मम्मी पापा को कुछ बोल नहीं सकती थी,
क्योंकि मेरे जो भाई और बहन है, मतलब दीदी भी अभी घर पर है, तो वो दोनों जो है ना वो मुझे बहुत ही सही से अतिशयोक्ति अलंकार समझा रहे थे। मेरे मम्मी पापा के सामने जाकर जो कुछ भी मेरे बारे में बोल रहे थे तो वो एकदम एग्जाम्पल दे रहे थे अतिशयोक्ति अलंकार का। और तुम्हें ना जो छोटे बच्चे जिनको हिंदी सब्जेक्ट है और अगर उनको अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार नहीं समझ में आता ना, तो बस अपने भाई बहन के सामने छोटी सी गलती कर देना और फिर जिस तरीके से वो जाकर तुम्हारे मम्मी पापा के सामने जाके तुम्हारी कंप्लेन करेंगे, जो कुछ बताएंगे तुम्हारे बारे में और तुम्हें जो अंदर से फीलिंग आई है क्या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं हमारे बारे में, बस वही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। समझे ना, कभी नहीं भूलोगे इस डेफिनेशन को तुम लोग। तो वही कर रहे थे और मेरी मम्मी मुझे डांट जाई थी, और चला ले बेटा फ़ोन। अब क्या चलाएगी, अब तो फ़ोन भी बंद पड़ा है, चला ना, चला फ़ोन चला। तो वो बहुत बुरे तरीके से बोल हो रही थी। लाइट नहीं आई और फिर भी नहीं आई। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे टाइम पास हुआ। फिर मैं बस सोच रही थी कि जिस तरह से लाइट आ जाए। मेरे दिल से एकदम अंदर से फीलिंग आ रही थी कि यार लाइट अब तो आ जा यार। और फिर फाइनली 3 या फिर 4 बजे हमारे घर पे लाइट आई। तो लगा वायर लाइट आ गई और मुझे ही पता चला कि लाइट आ गई है। मतलब मम्मी और दीदी छत पे थे तो मैंने लाइट ऑन करके सोचा इस दुखड़े में कि लाइट आ गई हो और मैं फ़ोन चार्ज लगा दूँ। तो मैंने देखा और फिर फाइनली लाइट आ चुकी थी। मैंने जोर से चिल्ला के निकी दी बोला, निकी दी लाइट आ गई। तो फिर निकी दी बोलती है मजाक मत कर। मैंने कहा सच्ची में आ गई यार, आप ऊपर लाइट चला के देखो ना। तो ये बोले हाँ मुझे पता है, मैं लाइट चला के देख लूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने देखा तो लाइट आ गई थी और फिर वो जैसे ही नीचे आए मैंने टीवी ऑन किया सबसे पहले और फ़ोन को चार्ज पे लगाया। फिर वापस लाइट चली गई। सडनली वापस लाइट चली गई और मैं सोच रही थी कि अब पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं, मेरा फ़ोन तो 1% भी चार्ज नहीं हुआ है यार। वापस से मैं अपने भाई को बोल रही थी यार भाई तेरे दोस्त के घर तू जा रहा है तो ले जाना और चार्ज करके ले आना, बट वो भी नहीं लेके जा रहा था। और घर पे बाइक रखी हुई थी। बाइक चलानी मुझे आती नहीं है, स्कूटी चलानी आती है, स्कूटी पापा लेके गए हुए। पूछा मैंने तो उससे रिक्वेस्ट की बट सुनता थोड़ी ना है, नहीं माना वो, नहीं हुआ मेरा फ़ोन चार्ज। बट लकीली थोड़ी देर बाद वापस से लाइट आई और इस बार लाइट नहीं गई, इस बार लाइट रही। मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि अब लाइट आ चुकी है और अब लाइट कम से कम नहीं जाएगी, मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया, अपने फ़ोन को चार्ज किया। पर एक चीज़ सोच ली कि अगर मेरा फ़ोन कभी भी 15% या फिर 10% कुछ रहा तो मुझे चार्ज कर लूँगी या तो फिर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए अपना फ़ोन चार्ज रखा करो, क्योंकि इसके बिना ऐसा लगता है कि हाँ एक बात हो सकती है, अगर फ़ोन चार्ज हो रहा आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर फ़ोन चार्ज नहीं है फिर आपको यूज़ भी नहीं करना तो आपको बार बार वही दिखेगा कि मुझे कुछ तो काम है फ़ोन से, है कुछ तो काम, कुछ नहीं है पर है कुछ तो काम। तो ऐसा लगता है, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। और हाँ इतना सा ही बताना था इस वीडियो में। ये वीडियो ख़त्म हो रही है, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली थी तो मैंने ये वीडियो बना ली। मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलने वाली हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए बोला था कि मैं अभी बाहर जाके आंटियों पे प्लस मम्मी को बोल के आई थी कि धीरे बोलो। मुझे क्या करना है ये मैंने नहीं बोला था, बस बोला था कि धीरे बोलो, मैं कुछ तो कर रही हूँ। तो उनसे थोड़ी सी डांट सुनने के बाद वो लोग थोड़ा धीरे बात करने लगे, पर मैंने डांट खाई है इस वीडियो के लिए, जो कि मैं हर बार खाती हूँ। तो इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी अगर तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।